अब तक हम लोगों को एक चीज तो पता पड़ गई कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। क्लियर हुआ? मतलब वो कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। किसी भी चीज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कंडक्टर क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब तक आप उसको करंट दोगे तब तक वो मैग्नेट है, करंट कट ऑफ करोगे उसका मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगा। ये एक चीज दिमाग में रखो। दूसरी चीज, दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये तो शुरुआत से पढ़ा कि मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगता है। सो जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इन दो रीजंस की वजह से क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। अब जरा सोचो, एक मैग्नेट जिसके आसपास ऑलरेडी उसका मैग्नेटिक फील्ड हो और आपने उसके पास में एक कंडक्टर को रखा और कंडक्टर में से करंट जा रहा है, कंडक्टर में से करंट जा रहा है, इस वाले कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगी, सिंस यू नो कि अगर डायरेक्शन करंट की ऊपर की तरफ होगी तो लूप्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। डन। सो अब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया कंडक्टर का और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहां पे था परमानेंट मैग्नेट का। अब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, उल्टा वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है, पुश करके या पुल करके। सो ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या लगने लगेगा? आइदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स। और यही है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field, right? So whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force due to the magnetic field, and this is because the current carrying conductor generates a magnetic field around it, and whenever it is kept inside a uniform magnetic field, generally uniform word use करा गया और हम लोग जितनी भी पढ़ाई करते हैं uniform magnetic field पे करते हैं। So when this current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, so that these two magnetic fields interact with each other, and as a result this current carrying conductor experiences a force. अब यहां पे कैच है, बुक्स में क्या दे रखा है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है, पर अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर का इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो स्टेबल रहेगा, मैग्नेट मूव करने लग जाएगा। सो दीज टू एक्सपीरियंस द फोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, दोनों ही एक दूसरे से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। बस आपने इस मैग्नेट को अगर फिक्स कर दिया, एक जगह पे चिपका दिया या इसके ऊपर इसको स्क्रू कर दिया, कैसे भी रोक दिया, तो फिर कंडक्टर ही फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब नाम तुम लोग देख रहे हो, किकिंग वायर, किक, वही वाला फुटबॉल वाला किक। सामने जो आप देख रहे हो वो उसका अरेंजमेंट है, एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया गया, ये हॉर्सशू मैग्नेट के पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑब्वियसली आप एक हॉर्सशू मैग्नेट लेके उसको रख रहे हो तो उसका खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? अब इस हॉर्सशू मैग्नेट के को जिस प्लेटफॉर्म पे रखा वहां पे एक स्टैंड लगा के एक कंडक्टर वायर को अटैच करा गया। ये कंडक्टर वायर हमारी ये वाली वायर है, थोड़ा सा मैं थिक कर रहा हूं सो दैट आपको और अच्छे से विजिबल हो। दिस वायर, और लेट्स से इस वायर का नेम मैंने बोला ए एंड बी है। जो इसका एंड ए है वो फ्लेक्सिबल जॉइंट पे है बट फिक्स्ड है, मतलब वहां से वायर मूव नहीं कर सकती, बस हिल सकती है। यू कांट जस्ट पुल इट फ्रॉम हियर, इट इज फिक्स्ड, बट ये फ्लेक्सिबल जॉइंट है, मतलब ये जॉइंट हिल सकता है हमारी रिस्ट की तरह। ठीक है? नाउ एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी की और रियोस्टेट लगा के इसको कनेक्ट कर दिया गया ऊपर से, किस एंड पे? ए एंड पे कंडक्टर के बी एंड को ना एक छोटे से सेक्शन में डिप करा गया और इस छोटे से सेक्शन में मरकरी को फिल करा गया। इसके अंदर मरकरी है। मरकरी क्या होती है? एक लिक्विड मेटल। मेटल्स क्या करते हैं? करंट को कंडक्ट करते हैं, पर लिक्विड मेटल क्या करेगा? करंट को कंडक्ट तो करेगा, बट जब कोई चीज उसमें से मूव होने की कोशिश करेगी उसको पकड़ के नहीं रखेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन सॉलिड्स के मुकाबले कम लगता है, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं,
तो इसी को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया। पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब, बुक्स में पढ़ोगे ना, पॉन्ड ऑफ मरकरी लिखा हुआ है। उस पॉन्ड के अंदर मरकरी भर दिया। बैटरी के दूसरे एंड को देख लो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस पॉन्ड से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को ये पूरे सर्किट से होता हुआ एंड ए ऑफ कंडक्टर से कनेक्ट करा हुआ है। राइट, तो ओवरऑल आप जैसे की को प्रेस करोगे तो अब चांसेस हैं कि करंट इस कंडक्टर में से जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया। हमने इस की को जैसे ही प्रेस करा, हमने तो क्या करा, जिसने एक्सपेरिमेंट ये पहली बार करा था, एम्पियर के नाम पे, ये भी एम्पियर्स एक वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो जैसे इसको की को प्रेस करा तो बता सकते हो आगे क्या होगा। इस वायर के अराउंड, इस वायर में से करंट गया, कंडक्टर में से करंट गया, तो इस कंडक्टर के अराउंड क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंडक्टर के अराउंड क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने डायरेक्शन ना उल्टी बनाई है थोड़ी सी। कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। देखो कंडक्टर में से जो करंट था वो ऐसे आ रहा नीचे की तरफ, तो कंडक्टर के अराउंड क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट का, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पुश करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन दी पोलैरिटी, कि पोलैरिटी कहां बनती है और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी इनकी पोलैरिटी से ही डिसाइड होता है कि करंट कैसे आप फ्लो करा रहे हो इस कंडक्टर में से। क्लियर है। तो हुआ क्या एक्चुअल में वो बता रहा हूं। जैसे इस की को ऑन करा गया, ये कंडक्टर वायर अपने प्लेस से आगे की तरफ शिफ्ट होके एक न्यू पोजीशन पे चली गई। ए, ये ओरिजिनल पोजीशन थी ए बी, ये न्यू पोजीशन पे आ गई ए बी डैश। ये जो नया पॉइंट आ गया ए बी डैश, यहां से तो ये फिक्स थी, बट ये नीचे से मूव होके आगे जा सकती है। तो आप देख रहे हो यहां तक जब हम लोग किक करते हैं, हमारी वेस्ट तक हम लोग फिक्स रखते हैं अपनी बॉडी को। और किक कैसे करते हैं, सिर्फ हमारा ये नीचे वाला जो फुट होता है, लाइक जो लेग होता है, वो आगे की तरफ जाता है, तो ऐसा लग रहा है ना वायर किक कर रही है आगे की तरफ, इसलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इसका रीजन क्या है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के अराउंड बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब ये जो फोर्स लगता है, इसका मैग्नीट्यूड किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, किसका, परमानेंट मैग्नेट का, इसका, इस परमानेंट मैग्नेट का, उतना ज्यादा ये फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। सेकंड, करंट थ्रू कंडक्टर, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से उतना फोर्स लगेगा। थर्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी ज्यादा कंडक्टर वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। एंड फोर्थ, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर में से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ है, इसमें से करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने करंट के साथ में कितना एंगल बनाया है। अब करंट के साथ में तो एंगल बना ही नहीं सकती, एक्चुअल में ये एंगल बनता है लेंथ ऑफ वायर के साथ में, कि वायर किधर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि जहां वायर को आप बेंड करोगे वहीं तो करंट घूमता जाएगा, समझ गए। सो टेक्निकली ये जो एंगल बनता है ये वायर की लेंथ के साथ में बनता है, बट जब आप न्यूमेरिकली इसको देखते हो तो आपको करंट लेना होता है, क्योंकि करंट और वायर की लेंथ दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में होंगे। करंट वहीं से तो जाएगा जहां पे वायर को आपने मोड़ रखा है, सोच के देखो। तो ये एंगल होता है थीटा। तो यहां से फोर्थ जो एक्सप्रेशन निकलता है वो होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट्स 1 2 3 एंड 4। जब इन चारों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू ILB sin theta. I for current, L for the length of conductor, B is the magnetic field intensity, and the theta is the angle between the direction of current and the direction of the magnetic field in which you have kept your conductor. And the direction of current is same as the length. The length jaye, and the angle is the same angle between the length of conductor and the magnetic field. तो डायरेक्शन ऑफ करंट बोला जाता है, बट आप एंगल किसके बीच में निकालते हो, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अभी उतना सेंस नहीं दे रहा ना, अभी आगे वाले टॉपिक में सेंस देने लगेगा और ज्यादा।
अब देखो थीटा कैसे इस मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाले फोर्स को कंट्रोल करता है, बस वो एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन से साफ समझ सकते हो कि करंट को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ या लेंथ को बढ़ाओ, फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट ये थीटा कैसे अफेक्ट करेगा? मान लो कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, उसमें से करंट जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है हॉरिजॉन्टली, कुछ ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो हमारा f इज इक्वल टू कितना हो गया? ILB साइन 90। तो f की वैल्यू पता है क्या आती है? ILB। और ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने कंडक्टर को और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं ना, तो उस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज मैक्सिमम एंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फोर्स इज जस्ट ILB, करंट टाइम्स लेंथ टाइम मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसी सिनेरियो को मैंने हल्का सा बदल दिया। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है, कुछ ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पर कंडक्टर वायर को मैंने उसके अंदर ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टली, और उसमें से करंट कुछ ऐसे जा रहा है। आई की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। तो मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच में एंगल कितना है इस केस में? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, थीटा इज 0 डिग्री। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है इस केस में, F इज इक्वल टू ILB साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई फोर्स लगाता ही नहीं है, इसी वजह से ये मिनिमम फोर्स हो जाता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अपने पैरेलल रखे हुए कंडक्टर में से, अपने पैरेलल रखे हुए कंडक्टर पर फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, पैरेलल कैसे होना चाहिए कि कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। गॉट इट? इन चीजों को दिमाग में रखना, ये सारी चीजें आगे यूज आएंगे जब आप लोग मोटर पढ़ोगे ना, तब ये चीजें यूज आने वाली हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अपने से परपेंडिकुलर रखे हुए कंडक्टर के ऊपर तो फोर्स लगाएगा अगर वो कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करंट को फॉलो कैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अपने से पैरेलल रखे हुए कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, ये दो चीजें दिमाग में रखना, आगे मोटर को समझने में हेल्प करेंगी। ये आगे बढ़े, आसान है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देख लिया कि उसका मेजर कितना होगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के हिसाब से स्प्लिट थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द फोर फिंगर is in the direction of magnetic field. Which magnetic field? Permanent magnetic field. And middle finger is in the direction of current. Then the thumb will represent the direction of the force on the straight current carrying conductor due to the magnetic field. फिर से सुनना, अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना है। करो मेरे साथ, शुरू हो जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? Split the thumb, forefinger and middle finger of your left hand in such a way that they are perpendicular to each other. Yeah, perpendicular to each other. If the forefinger represents the direction of the magnetic field, देखो किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। If the forefinger is in the direction of the magnetic field and middle finger is in the direction of the current through the conductor, then your thumb will represent the direction of the force on the conductor due to magnetic field. तो देखो मेरी फर्स्ट फिंगर किसके अलोंग है? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, जो कि नॉर्थ से साउथ जाता है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा, याद रखना, किसी भी मैग्नेट के बाहर। सेकंड फिंगर किसके अबाउट है? इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट है उसके अबाउट है। और मेरा थंब
फिर किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? अपने आप ही मेरा थंब रिप्रेजेंट करने लगेगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। याद करने का तरीका, FBI ओपन अप, सुना है? FBI ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, FBI कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। और इसी रूल को मोटर रूल भी कहते हैं। इसी रूल को क्या कहते हैं? मोटर रूल। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, FBI। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब ये तो ही बात किसी कंडक्टर की जिसको कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया था, उस कंडक्टर ने फोर्स एक्सपीरियंस करा। अब क्या होगा किसी चार्ज का, अगर हम उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करवाने की कोशिश करें। चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करने की कोशिश कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे भी फोर्स लगाता है। अब जरा कहानी याद करो, मैंने एक बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल कर देता है। ये तभी तो पॉसिबल है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाए। आपकी तरफ कोई बॉल अगर मैं फेंकूं और आप उसको रिपेल करोगे, ये तभी तो पॉसिबल है जब आप फोर्स लगाओ। अपने आप रिपेल थोड़ा ना कर लोगे, ठीक है, अपने आप थोड़ा रिपेल हो जाएगी। सो द थिंग इज a charge also experiences force due to magnetic field. Clear? Now this force experienced by a charge in the magnetic field is given by this relation. याद कर लो मेरे साथ में, F is equals to QVB sin theta. F is equals to QVB sin theta. यहां पे Q क्या होगा? चार्ज। V होती है velocity of charge. B होता है magnetic field. And theta is the angle between the direction of the velocity and direction of the velocity of charge, मतलब चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा यहां पे क्या होता है कि किस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी डायरेक्शन भी तो बताती है किस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। कहां से आया फॉर्मूला देखें। अभी अभी हम लोगों ने जो डिराइव करा था ना, लाइक इससे पहले का जो रिलेशन था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब एक करंट को फ्लो करवाया जाता है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस कंडक्टर की लेंथ मान लो कितनी है? L है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखवाया गया था, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लो B है, की जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। अब मान लो करंट को मैं भेज रहा हूं इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करंट आ रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में I, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा ILB साइन थीटा। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी? ILB साइन थीटा बहुत आम सी चीज है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे I क्या होता है? करंट। और करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I की जगह मैंने क्या लिख दिया? Q अपॉन T। अब जरा सोचो, करंट फ्लो कब होता है? जब चार्ज फ्लो होते हैं। करंट का फ्लो होता है जब चार्ज फ्लो होते हैं। तो क्या मैं इस करंट की जगह पे Q अपॉन T लिख सकता हूं? ऑब्वियसली F इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? QLB साइन थीटा अपॉन T। T तो कॉमन डिनोमिनेटर ही है। L अपॉन T लेंथ अपॉन टाइम। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? वेलोसिटी। लेंथ अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं कुछ भी मान सकता हूं, बट मैं इसको वेलोसिटी मान, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन मुझे शो करनी है कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो क्या बना? F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। देखो यही था क्या फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अब कुछ चीजें आपने नोटिस करी, जब मैंने ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला बताया था तब मैं बार बार आपको एंगल को लेके बोल रहा था कि ये जो एंगल है ये एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल तो होता है, बट असल में ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो जरा ध्यान से, लेंथ अपॉन टाइम
इस लेंथ अपॉन टाइम ने ही तो वेलोसिटी को बनाया है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी कौन है, साइन थीटा। क्लियर? सो द फोर्स experienced by a charged particle moving in a magnetic field is given by F is equals to QVB sin theta। आसान सी बात है, ठीक है। बता चुका हूं ना, पर कहानियां खत्म नहीं होती है। ये तो सिर्फ आपने फॉर्मूला देखा है, अभी फॉर्मूले को समझेंगे। यहां से बहुत सारे केसेस बनते हैं या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर है हमारे पास में द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ आप बढ़ाते चलोगे उतना ज्यादा आपका फोर्स बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बढ़ जाएगा। बट व्हाट इफ बी इज जीरो? मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं जीरो कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फिर आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने लगेगा। कुछ काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है, अनलेस वहां पे कोई दूसरा फील्ड ना हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड जो फैक्टर होगा चार्ज ऑन द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल है, जैसे मैंने ये पार्टिकल बना दिया और इसके ऊपर मैंने चार्ज बोल दिया, कोई चार्ज नहीं है, नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। फोर्स क्या बना? F इज इक्वल्स टू 0 VB sin थीटा। किसी और बात का फर्क पड़ता है क्या? अरे जिस पे फोर्स लगना था वो पार्टिकल ही जीरो चार्ज लेके आया अपने ऊपर, तो उस पे फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड नेवर अप्लाइज एनी फोर्स ऑन एन अनचार्ज पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कभी उस पे फोर्स नहीं लगाता। याद रखोगे दिमाग में, द मैग्नेटिक फील्ड नेवर अप्लाइज फोर्स ऑन एनी अनचार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वैसे तो आपको दिख रहा है कि कितनी वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओ चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। बट व्हाट इफ कोई चार्ज पार्टिकल आ तो रहा था, ये मैंने बोल दिया मेरा चार्ज पार्टिकल है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आ रहा था, पर मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले ही ना इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां आके थक गया बेचारा, इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। फॉर्मूले में पुट करो, क्या बनेगा? F इज इक्वल्स टू Q इंटू 0 इंटू बी साइन थीटा। तो F कितना हो जाएगा? 0। मतलब अब आपका पार्टिकल जो है वो चार्ज है, अब आपका पार्टिकल चार्ज है। इससे पहले क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड अनचार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता, पर हमने अब चार्ज पार्टिकल उठा के लाए, बट वो मूव ही नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, मतलब वो मूव नहीं कर रहा हो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता। तो या तो पार्टिकल अनचार्ज हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, या फिर पार्टिकल चार्ज हो और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्टेबल चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता, और ये इसको अलग बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो। गॉट इट? ये दिमाग में रखना चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में ही क्यों ना हो। बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता। क्यों? V की वैल्यू जीरो पुट करी, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। आसान। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सबसे बड़ा क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। मान लो चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इस बार अपना चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां पे फॉर्मूला के अंदर मैंने पुट करा F इज इक्वल्स टू QVB साइन 90 डिग्री। बताओ साइन की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो F इज इक्वल्स टू क्या बन गया? QVB इंटू 1। और ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो कि
मैग्नेटिक फील्ड में से मूव हो रहा हो। तो चार्ज पार्टिकल अपने से मैग्नेटिक फील्ड अपने से परपेंडिकुलर मूव होने वाले चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगाता है और उसका वैल्यू कितना होता है, QVB। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अप्लाइज द मैक्सिमम फोर्स on a charged particle which is moving perpendicular to the magnetic field, right? On the other hand, case 2, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल बना रखी है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, ऐसे बना देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसमें से चार्ज पार्टिकल भी जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अब तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि क्या आंसर आने वाला है इसका। QVB sin 0 डिग्री, sin 0 इज 0, तो F इज इक्वल्स टू 0। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज मैग्नेटिक फील्ड अपने पैरेलल या एंटी पैरेलल, अगर ये उल्टा भी जा रहा होता ना तो एंगल 180 डिग्री होता और साइन 180 भी 0 होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अपने पैरेलल या एंटी पैरेलल जाने वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगाता। तो मैग्नेटिक फील्ड कब कब फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स नहीं लगाता या तो पार्टिकल चार्ज ही ना हो, वो मैग्नेटिक फील्ड में से मूव हो रहा हो बट वो चार्ज ना हो तो फोर्स नहीं लगाएगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। या फिर वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल हो, रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 है तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। या फिर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा हो, ठीक है। पैरेलल में 0 डिग्री भी होता है सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल 180 डिग्री, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स 0 मिलेगा। क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं और सारे मैंने एक जगह पे कंपाइल भी कर लिए, फटाफट से देख लो। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़े कि उस चार्ज पार्टिकल, देखो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा था, हमने उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकला, F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा से, वो फॉर्मूला मिल गया। अब हमें उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी, और फिर से डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। वापस वही आपको करना है कि स्प्लिट थंब, forefinger and the middle finger of your left hand in such a way that they are perpendicular to each other. If forefinger is in the direction of magnetic field, if forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of current, then thumb will show the direction of the force on the charge particle. क्या चेंज हो गया, सेम तो है, FBI, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं है। तो फिर क्यों बता रहा हूं मैं फिर से, आपको जब किसी चार्ज पार्टिकल के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढनी पड़ेगी, कोई बहुत ज्यादा मैथ नहीं लगानी है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज, एंड करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा फ्लो करता है, कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टा फ्लो करता है, और प्रोटॉन की डायरेक्शन के अलोंग फ्लो करता है, या फिर करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग फ्लो करता है। तो आपको क्या करना है, फिर से FBI, बट दिस टाइम यू विल हैव टू फिगर आउट द करंट इनिशियली। ठीक है, करके देखें। फर्स्ट केस देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, राइट में, और एक पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, नीचे। सो उठा लो, सब लोग अपना अपना हाथ उठा लो, ये सब अभी करने हैं अपने को, ये सब फिनिश करने हैं आप लोगों को। ओके, फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलाइन कर लोगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ अलाइन कर लिया। सेकंड फिंगर को या मिडिल फिंगर को किसके अराउंड अलाइन करोगे, करंट के, बट करंट तो है ही नहीं, करंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, और करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अबाउट ही रहता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के अबाउट। तो करंट कहां आ रहा है, नीचे। फोर्स कहां लगा, आउटवर्ड्स। क्या बोलोगे इसको, आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। फिलहाल जिस एंगल पे आप बैठे हो तो ये कहां आ रहा है, आपकी तरफ। फोर्स कहां आ रहा है, आपकी तरफ। क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन इट इज द आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, और अगर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो क्या लिखोगे, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है, तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। फिलहाल इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, यहां पे फोर्स इज आउटवर्ड्स,
टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन। सेकंड वाला कर सकते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, तो करंट कहां होगा? ऑब्वियसली करंट ऊपर की तरफ होगा ना, करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऊपर रहता है। तो मैंने करंट के अबाउट मेरी देखो फोर फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट अरेंज करा, सेकंड फिंगर को कहां अरेंज करूंगा? अबाउट द करंट। तो मेरा थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स, तो फोर्स विल बी इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ माय बोर्ड। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइन योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला काम आपको यही करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट अलाइन कर लो। सेकंड, देन align your middle finger in the direction of current. Positive charge and the direction of current are same. Then where the thumb is pointing? Towards the screen. So that means the force is inverse in this case. Next, magnetic field and बताओ next वाला कैसे करोगे? हाँ, फर्स्ट सबसे पहले अलाइन करो अपनी फोर फिंगर को अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फिर अलाइन कर दो सेकंड फिंगर को अबाउट करंट। अरे मूर्खों, पैरेलल है, पैरेलल में कभी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा क्या? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, मजे से लगे हुए उंगलियां उठा उठा के हैं। कभी तो उंगलियां मिल जाए ना तो फिर वो कर लेना जुबा केसरी, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, करंट कहां है? इलेक्ट्रॉन जा रहा उधर, तो करंट, हाँ करंट मेरी तरफ ही तो आ रहा है, करंट आ रहा है मेरी तरफ, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहां लगा? आउटवर्ड्स। हाँ इनवर्ड्स भाई, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स बोला था। सबसे पहले तो पार्टिकल देखो कौन सा ये अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव पार्टिकल। कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ गए? अल्फा पॉजिटिव नेचर का होता है, जान के डाले में, ताकि आपको अल्फा बीटा गामा ध्यान रहे। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, जिधर अल्फा पार्टिकल उधर करंट, फोर्स कहां लगेगा? इनवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, करंट ऊपर, नेट फोर्स कहां आया? इनवर्ड्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इधर, बट गामा है, गामा इज एन अनचार्ज पार्टिकल, इधर भी मूव करे। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अप्लाइज एनी फोर्स ऑन एन अनचार्ज पार्टिकल। आसान सी बात,